हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वे सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी के ऊपर। वर्चुअल मेमोरी बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोग्राम और गेम्स होती है जिनको रन करने के लिए आपको फिजिकल मेमोरी की तो रिक्वायरमेंट होती है हर एप्लीकेशन को रन होने के लिए, लेकिन साथ के साथ उसको वर्चुअल मेमोरी की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब वर्चुअल मेमोरी का जो स्पेस दिया जाता है वो आपकी हार्ड डिस्क में से दिया जाता है, तो उसके लिए हमें वर्चुअल मेमोरी जनरेट करनी पड़ती है और यहाँ पे हम उसको स्वैप के भी नाम से हम जानते हैं। तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, एक तो आप वहाँ पे बना सकते हो वर्चुअल मेमोरी। यदि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी आपका इंस्टॉल्ड है और आपने वहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का आपको पता नहीं था और अब कोई एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो, उसने रिक्वायरमेंट डाल दी कि आपकी वर्चुअल मेमोरी लो है या अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि जनरेट करनी पड़ेगी। जनरेट करने के लिए आपके पास हार्ड डिस्क में स्पेस होना चाहिए। और सबसे पहले अपनी हार्ड डिस्क की हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि आपकी कितनी हार्ड डिस्क यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देव एस डी ए एक यहाँ पे 50 GB की हार्ड डिस्क है जिसमें ये पार्टीशन आपके क्रिएट है। और यहाँ देखिए जो आपके स्वैप के पार्टीशन की जो आईडी होती है वो 82 होती है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 GB का एक पार्टीशन क्रिएट है वर्चुअल मेमोरी के लिए। और एक डिस्क यहाँ पे जो लगी हुई है वो है आपकी देव SDB1 और देव SDB। इसके अंदर कोई भी आपके पार्टीशन अभी फ़िलहाल क्रिएट नहीं हुए हैं। थर्ड हार्ड डिस्क हमारी देव के अंदर SDC के नाम से, ये भी हमारी 40 GB की है। हम अपनी मेमोरी को भी आप चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, free-m, आपकी मेमोरी को चेक करने के लिए। जो ये ऊपर दिखा रहा है ये आपकी फिजिकल मेमोरी है और जो ये है नीचे स्वैप, ये आपकी वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी का यहाँ पे दिखा रहा है 2 GB की आपकी वर्चुअल मेमोरी है और अभी फ़िलहाल कोई भी एप्लीकेशन हमारे इस मेमोरी को यूज़ नहीं कर रही है। आपकी फ़िज़िकल मेमोरी भी आपकी करीबन 2 GB है, इतनी यूज़ हो रही है और इतनी आपकी फ्री है। ये आपकी रैम, और ये हमने वर्चुअल मेमोरी अपनी पहले जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था हमने उस टाइम पे क्रिएट कर ली थी। अब यार मान लो हमारी 2 GB का जो ये स्वैप स्पेस है ये भी हमें कम है हमारे लिए किसी एप्लीकेशन को रन होने के लिए, तो हमें इस मेमोरी को एक्सटेंड करना पड़ता है। तो एक्सटेंड कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बताया भी है। अभी हार्ड डिस्क में से भी हम इसको स्पेस एलोकेट कराएंगे। तो सबसे पहले हमें हार्ड डिस्क में इसके लिए पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हमारी कमांड होती है fdisk। हम अपनी पिछली वीडियो में fdisk के बारे में जान चुके हैं कि fdisk यूटिलिटी किस लिए यूज़ की जाती है। और जिस हार्ड डिस्क के अंदर आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं उस हार्ड डिस्क का नाम हम क्रिएट करेंगे B के अंदर और एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे न्यू पार्टीशन क्रिएट करने के लिए P से आप प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करेंगे। नंबर फर्स्ट प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करना जब नंबर 1 आएगा, सिलेंडर वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने देते हैं। और यहाँ पे साइज़, अब जो साइज़ मान लो हम यहाँ पे 1 GB का साइज़ और दे देते हैं। 2 GB का हमारा स्वैप का पहले ही स्पेस है तो 1 GB हम और बना देते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे T प्रेस करना है, क्योंकि जब लिनक्स के अंदर जब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, पहले P से आप प्रिंट कीजिए। मैंने 1 GB का जो पार्टीशन बनाया है, इस पार्टीशन को जो आईडी मिली है वो क्या है आपकी 83, लेकिन जो आपका स्वैप का जो पार्टीशन होता है उसकी जो आईडी होती है वो 82 होती है। तो हमें यहाँ पे 82 देना, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे T प्रेस करना है, T, और यहाँ पे आप कोड हमारे स्वैप के लिए जो आईडी नंबर है वो हमारे 82 है। आप चेक, यदि आपको याद भी नहीं है तो आप यहाँ से L से लिस्ट देख सकते हो, यहाँ पे लिस्ट कोड्स और L प्रेस कीजिए, आपको बहुत सारी बड़ी एक लिस्ट आ जाएगी। आपका लिनक्स इतने फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। यहाँ देखिए 82
लिनक्स स्वैप, और अब यहाँ पे आप 82 डाल दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप पी से यहाँ से वापस चेक कर सकते हैं। देखिए हमारी जो आईडी है वो वहाँ पे चेंज हो गई है। देखिए 82, पहले यहाँ पे 83 दिखा रहा था, तो हमने टी करके वहाँ से इसका आईडी हमने चेंज कर दी। चेंज करने के बाद हमें इसको फाइल सिस्टम देंगे mk swap, ये आपको कमांड चलानी है। किस पार्टीशन को, हमारा जो पार्टीशन अभी क्रिएट किया है वो देव SDB1 के नाम से है, तो आपको यही नाम डालना पड़ेगा, देव के अंदर SDB1, और एंटर प्रेस कीजिए। ओके ओके ओके, यहाँ पे हमें बाहर निकलना है। पहले हमें राइट कर देते हैं पार्टीशन टेबल को, और यहाँ पे ये कमांड चलेगी mk swap देव SDB1 और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए ये यहाँ पे जब हम ये कमांड चलाते हैं तो स्वैप के लिए एक वर्जन भी आ जाता है, और उसको एक यूआईडी भी क्रिएट हो जाती है, यूनिक यूआईडी क्रिएट हो जाती है। देखिए यहाँ पे, और इसने जो साइज़ दिया है वो आपका 1 GB का है। इसके बाद आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे कमांड हमारी parted -l, यहाँ से आप देख सकते हो अपने पार्टीशन की इंफॉर्मेशन। यहाँ देखिए हमारा जो, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसलिए आपको दिखाई देगा। हाँ जी, जब मैंने यहाँ पे कमांड चलाई थी, यहाँ पे parted -l आपके पार्टीशन के लिए, तो इसने दिखाया भाई आपकी देव SDA आपकी 50 GB की हार्ड डिस्क है, और उसके अंदर 1 2 3 3 आपके पार्टीशन क्रिएट है। हर एक का साइज़ क्या है, कितना आपका एंड साइज़ क्या है, प्राइमरी टाइप कौन सा है, आपका फाइल सिस्टम कौन सा है, ये आपको सारा दिखा देगा। यहाँ पे हमारे इस पार्टीशन का जो साइज़ है लिनक्स स्वैप, ये स्वैप के लिए है। और फिर हमने एक पार्टीशन और क्रिएट किया था 40 GB के, यानी कि SDB1 की SDB हार्ड डिस्क के अंदर, इसमें हमारा पहला पार्टीशन बनाया था हमने, और इसका जो साइज़ दिया था वो हमने 1 GB का दिया था। प्राइमरी पार्टीशन है। सिस्टम क्या है, जो इसको फाइल सिस्टम दिया गया है वो हमारा लिनक्स स्वैप है। चलिए अब हमने क्रिएट करने के बाद मैं देखना चाहता हूँ जो मेरी वर्चुअल मेमोरी थी उसका स्पेस वहाँ पे बढ़ा या नहीं बढ़ा। देखिए स्वैप फाइल सिस्टम देने के बाद भी हमारी जो वर्चुअल मेमोरी है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे एक्सटेंड नहीं होती। पहले भी यहाँ पे 2 GB दिखा रहा था, अभी भी यहाँ पे 2 GB ही दिखा रहा है। मैंने एक GB और वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर दी है, लेकिन उसको ऐड करके यहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो उसको करने के लिए हमें एक कमांड और चलानी पड़ती है ऐड करने के लिए। लेकिन यदि आप करंटली स्वैप पार्टीशन देखना चाहते हो कि जो अभी करंटली यूज हो रहा है स्वैप का पार्टीशन वो कौन सा है, उसके लिए भी हमारी कमांड है स्वैप ऑन -s और एंटर प्रेस कीजिए। अभी करंटली आपका जो देव SD3 ये पार्टीशन यूज हो रहा है आपकी स्वैप मेमोरी के लिए। हम अपना भी पार्टीशन, एक कमांड और है हमारी स्वैप ऑन -a, ये आपकी fs टैब की एंट्री को रीड करता है यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, परमानेंट करने के लिए हमें ATC के अंदर fs टैब और एंटर प्रेस कीजिए। हमें जो यहाँ पे स्वैप का पहले से भी दिखाई दे रहा है, इस लाइन को हमें यहाँ पे कॉपी करना है, कॉपी, और इसी के नीचे ही हमें उस लाइन को यहाँ पे पेस्ट मारना है। तो कॉपी आप यदि डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी करना चाहते हो तो एस्केप कीजिए, और y से ये लाइन कॉपी हो जाएगी और P से ये लाइन पेस्ट हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे कॉपी तो किया नहीं, तो हमने वैसे इस्तेमाल किया था y से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और हम यहाँ पे
बिल्कुल नीचे, इसी लाइन के हम के नीचे हमने यहाँ पर डालना है और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। हमें स्वैप के ही पार्टीशन को यहाँ इस लाइन को, स्वैप वाली लाइन को ही कॉपी करना है। अब यहाँ से इसे इरेज कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। इसे हटाने के लिए आपको यहाँ पे और ऐसे, और अपने जो हमने पार्टीशन क्रिएट किया था उसका नाम, हमारा पार्टीशन कौन सा था, SDB1 के नाम से। और ये डालने के बाद हम इसको एस्केप कर देते हैं यहाँ से। W राइट, आपकी जो हमने चेंजिंग किया है वो सेव हो जाए, इसलिए हमने W का यूज़ किया है यहाँ पे। Q का मतलब यहाँ पे क्वाइट बाहर निकलने के लिए, और लास्ट वाला का मतलब है कि फोर्सफुली। ठीक है, अब फिर हम चेक कर लेते हैं फ्री -m मेमोरी और एंटर प्रेस की। अभी भी हमारी वर्चुअल मेमोरी एक्सटेंड नहीं हुई है 1 GB से। अब फाइनली हम इसको एक्सटेंड करेंगे। इसके लिए हमारी कमांड है स्वैप ऑन -v और अपने पार्टीशन का नाम देव SDB1 और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए अब आपकी मेमोरी एक्सटेंड हो चुकी है। देखते हैं, चेक करने के लिए हम वापस कमांड चलाएंगे फ्री -m और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए अब हमारी 1 GB से एक्सटेंड हो चुकी है हमारी वर्चुअल मेमोरी। आप ऐसे 2 GB, 3 GB, 5 GB के पार्टीशन अपग्रेड कर करके अपनी एक्सटर्नल मेमोरी को बढ़ा सकते हो। जरूरी नहीं है आपके एक ही पार्टीशन को आप बड़ा बनाओ, आप 3 अलग अलग हार्ड डिस्कों में से अलग अलग साइज़ दे सकते हो और उसके थ्रू यहाँ पे आप पार्टीशन बना के फिर इसका हमारी जो स्वैप मेमोरीज को आप एक्सटेंड कर सकते हो। यदि मैं अभी एक कमांड चलाऊँ स्वैप ऑन -s, इस कमांड का मैंने बताया था कि करंटली जो आपका स्वैप फाइल सिस्टम चलाओ किस पार्टीशन से आपकी स्पेस को यूज़ कर रहा है उसका हमें पता चलता है। पहले हमें एक ही दिखा रहा था, अब यहाँ पे 2 दिखा रहा है। हमारा SDB1 ये पार्टीशन इस्तेमाल हो रहा है, SDB3 SDB1 से 2 GB का इस्तेमाल कर रहा है और SDB1 से हमने 1 GB का स्पेस लिया है स्वैप फाइल सिस्टम के लिए। और यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू -2 -1। यदि आपको ऑफ करना पड़े, जैसे हमने अभी ऐड किया है 1 GB को, यदि मुझे इसमें से इसको हटाना है, रिड्यूस करना है, तो उसको करने के लिए हमें स्वैप, जैसे आपने स्वैप ऑन किया था यहाँ पे आप बस स्वैप ऑफ करोगे, स्वैप ऑफ और अपने पार्टीशन का नाम देव SDB1 और एंटर प्रेस कीजिए। हम वापस चेक करते हैं फ्री -m और एंटर। देखिए वापस आपका 2 GB। यदि फिर वापस आपको डालना है तो आप सेम वही कमांड, ये वाले स्वैप ऑन -v देव SDB1, फिर हमारी एक्सटेंड हो जाएगी। फिर आप चेक कर सकते हो फ्री -m से और एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए इस वीडियो में हमने स्वैप फाइल सिस्टम को क्रिएट करना और अपनी वर्चुअल मेमोरी को आप एक्सटेंड कैसे करोगे, ये सब कुछ आपने इस मेमोरी में इस वीडियो में आपने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम नई अपनी टॉपिक हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही।